चलो अब एग्जैक्टली सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं आज वाली क्लास में। अब देखो लास्ट क्लास तक हमने डेफिनेट इंटीग्रल की 5 प्रॉपर्टीज करी, जिसमें फर्स्ट सेकंड तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। थर्ड वाली में हमने देखा कि अगर एक रीजन को ब्रेक करना पड़े तो ब्रेक कर करके कर सकते हैं। फिर हमने फोर्थ और फिफ्थ वाली लास्ट क्लास में सुनी, ये कॉल करो 0 से A वाली, फिर A से B वाली। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। आज वाली क्लास में अभी बहुत देर केवल लाइन से क्वेश्चंस आएंगे और सारे बहुत सिंपल हैं, तो हर क्वेश्चन पे अपने आप टाइम स्पेंड करो, ईजिली होगा और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, पर हमें हैबिट पढ़नी चाहिए तो वो डालते हैं थ्रू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। लाइन से शुरू हो जाओ, फटाफट सॉल्व करके अगले क्वेश्चन पे जाओ, ये करो अटेम्प्ट। अब देखो बोर्ड में आया हुआ और हमें विजिबल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो सिचुएशन क्या थी, 0 से A वाली, तो हमें देखते ही समझ में आता है 0 से A वाली प्रॉपर्टी, तो 0 से A वाली प्रॉपर्टी तो हमें आती है, इसका नाम रखा I और फिर से वो 0 से A वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी। 0 से 7, x की जगह आ गया थर्ड रूट ऑफ a माइनस एक्स विच इज 7 माइनस एक्स, ये बन गया थर्ड रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस थर्ड रूट ऑफ x dx। इन दोनों को हमने करा ऐड करते ही हमें दिखता है कि जो 2i है वो बन जाएगा 0 से 7। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो सेम आया, न्यूमरेटर में थर्ड रूट ऑफ x प्लस थर्ड रूट ऑफ 7 माइनस एक्स आया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बना, वो कैंसिल होकर अकेला 1 आ गया। सेम प्रोसेस देखो, सेम तरह की कहानी हम कितनी बार कर चुके हैं एग्जीक्यूट। 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट डालोगे 7 आ जाएगा, वहां से i आ गया 7/2। तो ये बिल्कुल सिंपल था और इजीली होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो, एग्जैक्टली सेम तरह का प्रोसेस, इसका नाम रखा हमने i। अब देखो इन क्वेश्चंस में इन जनरल देखो हम अपने माइंड को पहचानो, जैसे ही डेफिनेट का क्वेश्चन आएगा ना, हम सोचेंगे ही कैसे, पहले हमारे माइंड में सबसे पहले थॉट ही प्रॉपर्टीज आएगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हो रही होगी तो हम सोचेंगे इंडेफिनिट तो नहीं लगाना, तो पहला थॉट ही जो आएगा दैट वुड बी अप्लाइंग फॉर द प्रॉपर्टी को अप्लाई करना आएगा। डायरेक्टली 0 से A लगेगा कि और क्या लगेगा। यहां पे क्या सिचुएशन है, 0 से A वाली, तो हमें दिखा कि अगर यहां पे 0 से A वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये 0 से पाई, जहां जहां पे x है वहां वहां पे पाई माइनस एक्स आ जाएगा, और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो डायरेक्टली ये बन गया e की पावर माइनस कॉस एक्स, यहां पे भी x की जगह पाई माइनस एक्स डाला, वो आ गया e की पावर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इनफैक्ट, और ये बन गया e की पावर माइनस ऑफ पाई माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा e की पावर कॉस एक्स। तो हमने सिंपली 0 से A वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस टर्म को ये बना दिया, जहां जहां पे x था वहां वहां पे पाई माइनस एक्स डाला, सिंपली ये टर्म बन गई। अब इन दोनों को कर दिया ऐड, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड करते ही दोनों का e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x बन जाएगा। तो जैसे से क्वेश्चंस करोगे ना, ये काम बहुत फास्ट हो जाएगा। सिंपली 0 से पाई ये बन गया 1 dx, इसका इंटीग्रेशन आ गया पाई, तो i बन गया पाई/2। ये आंसर है और बिल्कुल सिंपल था। अब नेक्स्ट करो, एग्जैक्टली सेम स्टोरी, कोई ट्रिक नहीं, सिंपली प्रूव करना था कि ये i 0 है तो इसका नाम रखा i। अब सिचुएशन क्या है, 0 से A वाली, वही हमें प्रॉपर्टी आती है, बाय पार्ट्स हमने नहीं करा, हमने सिंपल सी कहानी सोची कि यहां पे प्रॉपर्टी कर दें अप्लाई। तो जैसे इसमें 0 से A वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जहां जहां पे x है वहां वहां पे उस x की जगह हमने a माइनस एक्स डाल देना है। तो ये बन गया साइन 2 टाइम्स ऑफ पाई/2 माइनस एक्स और लॉग टैन पाई/2 माइनस एक्स, वो भी i है, तो वो बन गया सिंपली 2 टाइम्स ऑफ पाई/2 माइनस एक्स, वो बन गया 2 इंटू पाई/2, पाई माइनस 2x। अब साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, और लॉग टैन पाई/2 माइनस एक्स क्या बनता है, कॉट एक्स। तो सिंपली i वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके 0 से A वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते ही ये टर्म ये बन गई। अब अगर हम इस i और इस i को अगर ऐड कर दें तो 2i बराबर आ गया 0 से पाई साइन 2x, दोनों में कॉमन, log tan x प्लस log cot x बना, विच इज log tan x इंटू cot x विच इज 1। तो log 1 बना, log 1 कितना होता है 0, तो 2i आ गया 0, वहां से i आ गया 0। तो बिल्कुल सिंपल था, बस राइट करते चलो। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ट्रिक कोई नहीं थी, log 1 प्लस tan x हमें डायरेक्टली नहीं आता, तो अब ना जब क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का होगा ना, तो पहला थॉट ही सोचो माइंड में आएगा ही एग्जैक्टली ये कि यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो। तो सिचुएशन क्या थी, 0 से A वाली, तो पहला थॉट मेरे दिमाग में एग्जैक्टली ये आता कि इसमें क्या 0 से A वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके कोई फ़ायदा होगा, तो हमें वो देखना पड़ा। हमने देखा, कोई स्पेशल बात नहीं थी। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत साल पहले IIT में आया ऑब्जेक्टिव में और बिल्कुल सिंपल था।
अभी स्कूल के एग्जाम्स में आ जाता है, स्कूल की बुक्स में, पर ये पहली बार क्वेश्चन कभी आईआईटी में आया था बहुत साल पहले, और सिंपल है। सोचो स्कूल की बुक में जो हमने छोटी सी जो थ्योरम करी, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके एग्जैक्टली क्वेश्चन ब्रेक हो रहा है, और ऐसे ही आते हैं। log 1 प्लस टैन एक्स की जगह आ गया टैन पाई बाय 4 माइनस एक्स, सिंपली ये टर्म एक्चुअली ये बन गई। अब डायरेक्टली देखो कुछ नहीं हो रहा, तो ज़रा सा इसको थोड़ा सा ठीक करो। अब जो टैन पाई बाय 4 माइनस एक्स है उसको एक्सपैंड करो, सिंपली टैन पाई बाय 4 माइनस टैन एक्स मतलब 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स, सिंपली इसको एक्सपैंड करके ये बन गया dx लॉग के अंदर। इसका एलसीएम लो, ये क्या बना 1 प्लस टैन एक्स प्लस 1 माइनस टैन एक्स, ये log 2 अपॉन 1 प्लस टैन एक्स है। तो जो i है वो बन गया 0 से पाई बाय 4 log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस टैन एक्स dx, ये बन गई एक्सप्रेशन। अब अगर मान लो इसे और इसे अगर मैं अब ऐड कर दूं तो मैं विजिबल है कि 2i बराबर आ गया 0 से पाई बाय 4 log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, तो log a प्लस log b क्या हो जाता है log a इंटू बी। जैसे ये करेंगे हमें डायरेक्टली दिखता है कि ये बन जाता है 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस टैन एक्स हो जाता है कैंसिल, अकेला log 2 रह गया। log 2 कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x log 2, तो सिंपली x log 2 में हमने लिमिट डाली, वो आ गया पाई बाय 4 log 2, वहाँ से i आ गया पाई बाय 8 log 2, ये आंसर है। तो इतनी राइट तरीके से हमारा क्वेश्चन राइट होना चाहिए, कोई स्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट भी बहुत ईजी है, अपने आप कंप्लीट करना, भागना मत, हल्की सी बात सोचने की है उसको अपने आप ब्रेक करना, उसका भी आंसर बनाओ। अभी ये करो, एक्चुअली ये क्वेश्चन भी बहुत साल पहले आईआईटी में आया हुआ है, अभी ये स्कूल के बुक्स में भी है और बिल्कुल एनसीईआरटी में भी है, बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, पर पहली बार ये कभी आईआईटी में आया था। तो अब इसको देख के हमारे माइंड में क्लियर टेम्पटेशन क्या आती, 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें। तो इसका नाम रखा हमने i, तो हमें दिखता है i इज ऑल्सो इक्वल टू 0 से a, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने 1 माइनस एक्स डाल दिया। देखो आईआईटी वाले कितने चालाक हैं, वो बेसिक बात पे क्वेश्चन बनाते हैं, पर हमें देख के लगता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, तो कुछ नहीं होता स्पेशल। हमें उन्होंने एक टूल दिया कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के बराबर है, स्कूल के बुक्स में हम लोग कर रहे हैं वही। उस टूल को यूज़ कैसे करें, अभी यहाँ पे ये बना 0 से 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर डी एक्स। अब होता क्या है कि पिछले क्वेश्चन जो अभी हमने करे उससे बिना कहे एक्चुअली हमारे माइंड में ये इंप्रेशन चला गया कि हर बार ऐसे आई बना के इन दोनों को ऐड करो। हर बार हमारे माइंड में इंप्रेशन क्या करा, अच्छा ऐसे आई बनाओ 0 से a वाली प्रॉपर्टी से, फिर इन दोनों को आपस में ऐड करो। तो इस क्वेश्चन में सारी जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कि जब हमने इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो एक्चुअली ये क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आ गया जो कि सॉल्व हो गया। अब की बार इन दोनों को ऐड करने की कोई नीड ही नहीं पड़ रही। ये आ गया 0 से 1 इंटू एक्स की पावर n विच इज एक्स की पावर n माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n विच इज एक्स की पावर n प्लस 1। और ये तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपली इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 0 से 1 तक। इसमें डाला 1 तो आया 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, 0 डालोगे 0 आ जाएगा। ये आ गया n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 विच इज़ 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो एक्चुअली देखो क्वेश्चन में सारा सेंस क्या था और किस वजह से जिन्होंने भी उस साल का आईआईटी का पेपर बनाया उन्होंने एक्चुअली क्या सोचा कि हर बच्चे को बिना चाहे ये रट जाता है कि हर बार इन दोनों को ऐड करो। तो उन्होंने इंटरेस्टिंगली उतनी सी बात को ब्रेक करा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए बहुत अच्छा है। तो अगर ब्लॉक हुए इस क्वेश्चन में तो सोचना एग्जैक्टली यही वो जगह जहाँ पे कि एक बच्चा ब्लॉक होता है, तो इसको नोटिस करो। तो कोई बैरियर नहीं बनाना माइंड में कि हर बार हम ऐड ही करते हैं। हमें एक टूल मिला, उसका हम कैसे यूज़ करते हैं, एक्चुअली वो सारी कहानी है। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और गारंटेड अब होना चाहिए था। देखो अब ये टेम्पटेशन अपने माइंड से हटाओ, क्योंकि हम इंडेफिनिट करके आए होते हैं इतने दिन, तो हमारे माइंड में ये इंप्रेशन छप जाता है कि इंटीग्रेट करो, तो वो हटाओ। पहला दिमाग में आएगा यही कि ये प्रॉपर्टी कहीं कोई ना लग रही हो साफ साफ। और प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, 0 से a वाली सिचुएशन ही बनी है, तो वही सोचेंगे हम। कुछ हमें और पता ही नहीं है, तो हमने सोचा कि इसका नाम रखो i। तो i कितना हो गया 0 से 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स।
इसमें हमने 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, जहां जहां पे x है वहां पे 1 माइनस एक्स आ गया, तो 1 माइनस एक्स बिकम्स x, ये बन गया 1 माइनस एक्स। इसमें हमने 0 से a वाली प्रॉपर्टी करके ये बनाया, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिखता है log 1 माइनस एक्स प्लस अपॉन एक्स प्लस log x अपॉन 1 माइनस एक्स, log a प्लस log b मल्टीप्लाई करके log a इंटू b, टर्म्स कैंसिल हो गई, log 1 बना, log 1 इज 0, 2i 0 मतलब i 0। क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल था और इजीली होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में स्किल क्या था और इंटरेस्टिंग था, डायरेक्टली अब ग्रेजुअली जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ोगे ये दिखना शुरू होना चाहिए। जैसे इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने की सोची, पहला थॉट ही ये आया, तो हमें दिखता है कि ये बन जाएगा sin x का π/2 माइनस एक्स करके cos x, ये बन जाएगा sin x। तो हमें दिखा कि जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम आएगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा cos स्क्वायर x, तो इसका नाम रखा i और 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, cos स्क्वायर x cos x प्लस sin x, डिनोमिनेटर सेम, इन दोनों को ऐड करा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो गया 1। तो एक बच्चा यहाँ तक तो पहुँच जाता है कि 2i बराबर होगा इतने के। अब जो काम की बात है वो ये कि अब इसके बाद डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रही तो हमारे पास अगला रास्ता भी तो है, दैट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसको नोटिस करो कि आगे हमें इंडेफिनिट से सॉल्व करना पड़ा, तो वो कौन सी बड़ी बात है। sin x प्लस cos x हम जानते हैं, या तो इसको tan x/2 में कन्वर्ट कर लेते, या फिर ये सिंगल एक्सप्रेशन है तो इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, ये बन गया cos x cos π/4 प्लस sin x sin π/4, cos x माइनस π/4 न्यूमरेटर में आके secant x माइनस π/4, डायरेक्टली secant का इंटीग्रेशन हम जानते थे log ऑफ secant x प्लस tan x, x जो है वो अब की बार ये है, सिंपली हमने लिमिट्स पुट करी 0 से π/2, बन गया log ऑफ √2 प्लस 1 माइनस log ऑफ √2 माइनस 1, वो log a अपॉन b हो गया, उसको हमने रैशनलाइज करा, √2 माइनस 1 को रैशनलाइज करेंगे, वो √2 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, 2 बाहर आया, 2 कैंसिल हो गया, ये आंसर है। अगर हमने यहाँ भी 2 से डिवाइड करके छोड़ दिया वो भी ठीक है, पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो एग्जैक्टली आंसर बनाना होगा। सब्जेक्टिव में अगर बस 2 को नीचे लाके यहाँ पे भी छोड़ा तो इट इज़ 100% करेक्ट, ज़रूरी नहीं कि रैशनलाइज कराओ। तो हमें पूरी तरह क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमने बोलना कैसे है। अब नेक्स्ट करो, इस सेंस को नोटिस करो, ये सेंस है एक्चुअली जो काम की बात है। हमें डायरेक्टली किसी ने क्वेश्चन दिया तो हम सोचेंगे कैसे, डेफिनेट का क्वेश्चन है तो हमारे माइंड में एग्जैक्टली थॉट आएगा कि प्रॉपर्टी लग जाए, अपना काम आसान हो जाए। तो अब डायरेक्टली हमें दिखा कि अगर इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो sin x बन जाता है sin π/2 माइनस एक्स विच इज cos x, ये बन जाता है sin x, तो हमें दिखा हाँ डिनोमिनेटर सेम आ रहा है 1 प्लस sin x cos x, ऊपर बन जाएगा cos स्क्वायर x, तो इसमें इसका नाम i रख के हमें बेनिफिट होता दिखा कि अगर i रख के 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये बनती टर्म, इन दोनों को ऐड करा, सिंपली बन गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ऊपर विच इज 1 प्लस sin x cos x, ये बन गई एक्सप्रेशन dx, ऊपर आ गया 1। अब ये बनाने के बाद इधर बन गया 2i। जो क्वेश्चंस हमने इससे पहले करे वो बिल्कुल प्लेट में रखे हुए थे और वैसे भी आएंगे और ऐसे भी आएंगे। देखो अब ये सोचो कि जो हमने प्रॉपर्टी करी हमें समझ में आता है कि वो प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि क्या पता क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट करवाए, क्या पता वो प्रॉपर्टी हमें हेल्प करे हमारे क्वेश्चन के फॉर्मेट को ईजी करने में। जैसे शुरू में जो क्वेश्चन था वो इनडेफिनिट से करना टफ था, पर डेफिनिट की प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम उसको जोन तक ले आए जहां पे कि अब ये इनडेफिनिट से करना पॉसिबल है। 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्लियरली देखो, अगर इसमें ये साइन 2x ही था तो अगर मान लो कि मैं इसको ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये बनता सीकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स आता, यहाँ पे tan x बन जाता। तो अगर हम इसका घर चेंज कर दें और अब सिंपली tan x को t ले लें तो ये dt, नीचे क्वाड्रेटिक बन गया t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, वो अब हमें आता है 2i आ गया t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, इसका स्क्वायर कंप्लीट करो, t प्लस 1 बाई सिंपली t प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करा, मैंने डायरेक्टली कर दिया। ये बनी टर्म, एक बार इन्फिनिटी डाला tan इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज पाई बाई 2, एक बार 0 डाला वो tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 बना दैट इज पाई बाई 6। तो वहाँ से हमने सिंपली आई निकाल लिया, 2 और 2 काट दो दैट इज पाई बाई 3 रूट 3, ये आंसर है। तो इन क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं कि क्लियरली प्रॉपर्टी अप्लाई करके आंसर बने, क्या पता प्रॉपर्टी का रोल ये हो कि वो हमारे क्वेश्चन के फॉर्मेट को उस जगह पे ले आए जहाँ से कि वो आगे इजीली सॉल्व होना हो। तो इस क्वेश्चन में इस बात को नोटिस करो, पिछले वाला भी ऐसा था। चलो नेक्स्ट में भी ये बात सोचना, नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम तरह का है। नेक्स्ट वाले में भी जो लॉजिक लगाओगे वो है बहुत सिंपल, पर अपने आप करो, ये करो सॉल्व, ईजी, बहुत ईजी होना चाहिए अपने आप। अब ना इसमें भी ये स्टेप नोटिस करना और बहुत ईजी है, अपने आप करके आए हो इसलिए इस बात को और ज़्यादा समझ पाओगे।
हमें गिवन था कि 0 से पाए x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। डायरेक्टली अब इन क्वेश्चंस में देख के हमारे मन में डायरेक्टली इंडेफिनिट नहीं आता, पहला थॉट ही क्या आता है कि प्रॉपर्टी अप्लाई करो। बिल्कुल याद रखना, 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, x की जगह बन गया पाए माइनस एक्स, साइन पाए माइनस एक्स क्या बन जाता है साइन एक्स, कॉस पाए माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स बनता है पर स्क्वायर है इसलिए सेम बन गया। तो ये टर्म ये बन गई 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने पे। अब जब इसे और इसे i को और इस वाले i को जब ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, साइन x कॉमन आ जाएगा, सिंपली x कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन ये बन जाता। तो अब देखो जो जिस जोन में ये क्वेश्चन पहले था, इस 0 से a वाली प्रॉपर्टी की अप्लाई कर देने की वजह से हुआ क्या कि ये क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में आ गया जहां से अभी आगे सॉल्व हो जाए। तो अब की बार डेफिनेट की प्रॉपर्टी ने हमें हेल्प करके हमें यहां से यहां पहुंचा दिया। सिंपली दोनों को हमने ऐड करा, 2i इज दिस। अब जो क्वेश्चन बना वो आगे इनडेफिनिट का इजी सा क्वेश्चन है। देखो अब डायरेक्टली 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का नाम t रखेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। सिंपली माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया डी टी, माइनस साइन को बाहर रखा, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसकी लिमिट चेंज करी। एक्स को 0 डाला, कॉस 0 1, ये 1 बना। एक्स को पाई डाला, कॉस पाई कितना -1, ये -1 आ गया। ये बना हमारा क्वेश्चन। -1 से 1 लिमिट्स को हमने घुमाया, माइनस साइन एडजस्ट हो गया, वो प्लस बन गया। सिंपली पाई -1 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वो टैन इनवर्स टी है, उसकी लिमिट पुट करी, वो आ गया पाई स्क्वायर बाय 2, आई आ गया पाई स्क्वायर बाय 4। पर इस क्वेश्चन में पता है हमने जो स्किल सीखा वो क्या है? वो ये है रिमूवल ऑफ एक्स, और ये बहुत काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है। इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी में किसी और वर्जन के और भी आए हैं, वो भी करेंगे, पर इस सेंस को ध्यान में रखना। अब इसी तरह की इसी लॉजिक को अप्लाई करते हैं इन अनदर क्वेश्चन, सेम तरह की बात को फिर से अप्लाई करते हैं। पर ये एक्स को नोटिस करना, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसने हट जाना है। बेसिस क्या? 0 से a वाली प्रॉपर्टी। अब ये करो, अब एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग पे सेम तरह का क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस में टू द एक्सटेंट हमें ये एक्स दिख के दिखने लग जाता है कि पहला काम ये करना है कि डेफिनेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस एक्स को हटाना है। तो हमने इसका नाम रखा आई। अब इसमें अप्लाई करी, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टैन एक्स उसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा, ये 1 अपॉन कॉस एक्स, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स ऊपर गया, कैंसिल हो गया, टर्म ये बन गई। बाद में प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, पहले इसको ठीक से लिख लिया, ये बनी टर्म। अब इसमें हमने 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, x की जगह पाई माइनस एक्स, साइन x की जगह साइन पाई माइनस एक्स, वो साइन x ही है, नीचे 1 प्लस साइन एक्स। इन दोनों को करा ऐड, तो पाई आ गया बाहर, x हो गया कैंसिल, ये क्वेश्चन ये बन गया। तो 2i बराबर आया इसके। तो यहां तक लाने में डेफिनेट इंटीग्रेशन ने अपना रोल कर दिया कंप्लीट। अब हमारा काम क्या है? इनडेफिनेट से इसको सॉल्व करें। अब डेफिनेट की प्रॉपर्टी नहीं लग रही इसके आगे, तो क्या ये हमें आता है? रिकॉल करो, इसमें 1 ऐड करोगे, 1 से क्रैक करोगे तो साइन एक्स प्लस 1 साइन एक्स प्लस 1 कैंसिल ही हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके थे, कैसे मर्जी कर लो। एक 1 प्लस साइन एक्स नीट सी टर्म है, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ये बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड एक्स टैन एक्स। वो हमें अलग से आता था। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स, इसका सीकेंड एक्स, सिंपली 1 का इंटीग्रेशन हो गया पाई, उसको लिख लिया हमने, और बाद वाले को अलग से सॉल्व करा। सिंपली इसका इंटीग्रेशन टैन एक्स सीकेंड एक्स, लिमिट्स फिल करी और अपना फाइनल आंसर बनाया। तो मेन स्किल क्या था कि हमारा ऑपरेशंस बिल्कुल सही हो, और क्वेश्चन में जैसे ही इनडेफिनिट का रोल आया तो हम पैनिक ना करें, कंप्लीटली सॉल्व करें। तो अगर इसका कंप्लीट आंसर नहीं बनाए तो पॉज करके इसको अपने हाथ से कंप्लीट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। नहीं तो सेम तरीके से बाद में फंसते हो। हम एक्चुअली लिंगर ऑन कर देते हैं, हमें लगता है हमसे वहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं हो रहा, तो वहाँ भी नहीं होगा। तो इसके लिए अभी कंप्लीट करो, अपनी कॉपी में कंप्लीट करो, कॉन्फिडेंटली आंसर बनाओ, फिर मैच करो, फिर नेक्स्ट पे जाना। अब ये देखते हैं। अब ये तो बिल्कुल सिंपल था, बस प्रैक्टिस के लिए कहा 0 से पाए इसको प्रूव करो कि इसके बराबर है। तो सिंपली इसका नाम रखा हमने i, और i इज ऑल्सो इक्वल टू 0 से पाए x की जगह सिंपली पाई माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ साइन x की जगह पाई माइनस एक्स। बिल्कुल देखो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने पाई माइनस एक्स डाल देना है, सिंपल सा लॉजिक। ये बनती है हमारी एक्सप्रेशन। तो ये एक्चुअली क्या आ गया? ये आ गया पाई माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स इज अगेन साइन एक्स डी एक्स। ये बनी टर्म 0 से लेके पाई तक। तो हमने इसे और इसे कर दिया आपस में ऐड। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स, एफ ऑफ साइन एक्स दोनों में है, तो ये बन गया सिंपली पाई इंटू एफ ऑफ साइन एक्स
dx। इसको 2 से डिवाइड करा तो I इज इक्वल टू पाई बाय 2 0 से पाई f ऑफ साइन x dx। वही हमें कहा हुआ था प्रूव करने के लिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट को यूज करवाता हुआ जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में देखे। तो जो ये रिमूवल ऑफ x वाली अंडरस्टैंडिंग है ना, ये है बहुत सिंपल, पर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहती है कि हाँ हम ऐसे x को हटा देते हैं। और ये इंटरेस्टिंग बात है, इसको उन्होंने एग्जाम में और भी तरीक़ों से यूज़ कराया हुआ है, वो भी करेंगे, पर पहले इतनी बात को क्लैरिटी में डाइजेस्ट करो जो भी हमने करा। अब क्या करते हैं कि हमने डेफिनेट में 5 प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं। अब क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। 2 ही बची है, बहुत सिंपल सी बात है। तो उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हमारा कंप्लीट रोल क्या होगा, मिक्स क्वेश्चंस फेस करना। तब हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो फिर नेक्स्ट 1-2 क्लासेस पूरी तरह केवल क्वेश्चंस करेंगे, नथिंग एल्स, बस क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आते जाएंगे, वो अटेम्प्ट करेंगे, तो हमारा राइट सेंस और खुलना शुरू होगा। पर वैसे जो आज वाली क्लास में करा है दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सेम तरह की प्रॉपर्टीज़ को कितना सारा अप्लाई करा। अब ये देखते हैं, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बस पहले नोटिस करो, ये नोटिस करो। अब एग्जैक्टली ऐसे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है। क्या है प्रॉपर्टी कि अगर कभी फंक्शन में -a से a तक f(x) dx कभी अगर दिया जाए तो हमें पता होता है कि उसका आंसर होगा 0 अगर f(x) एक ऑड फंक्शन है, अगर f(x) ऑड फंक्शन है, और उसका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से a f(x) dx अगर f(x) एक इवन फंक्शन है। कब? जब f(x) एक इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है? जिसमें f ऑफ -x f(x) के बराबर हो। अगर f ऑफ -x अगर -f(x) के बराबर है, और इवन फंक्शन जिसमें f ऑफ -x बराबर है f(x) के। ये हम पहले से जानते हैं, अगर f ऑफ -x बराबर है f(x) के तो इवन फंक्शन। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको अगर ध्यान से सोचो तो ये हमें वैसे ही आती है, कोई स्पेशल बात नहीं बताई। खुद सोचो, मान लो कि अगर sin x को हम इंटीग्रेट करें, अभी ये पॉइंट ना देखते ही क्लियर हो जाएगा, -π से लेके π तक। तो sin x के बारे में अगर सोचो तो हमें विजिबल है कि sin x एक्चुअली ऑड फंक्शन है। sin x ऑड फंक्शन है, कैसे निकालते हैं ऑड फंक्शन? ये f(x) है, हम f ऑफ -x निकालते हैं और वो डायरेक्टली -sin x आ गया, विच इज -f(x). तो इसलिए sin x एक ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि f ऑफ -x -f(x) के बराबर आ रहा है। ऐसे एग्जैक्टली निकाल के हमने देखा -sin x आ रहा है। ग्राफिकली भी हमें पता है कि sin x एक ऑड फंक्शन है। देखो, जैसा ग्राफ एक तरफ ऊपर, दूसरी तरफ ग्राफ उतना ही नीचे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्चुअली है क्या? y dx का समेशन है। तो अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन होगा तो हमें कॉमन सेंस से भी समझ में आता है कि जितना एक तरफ एरिया जमा होगा दूसरी तरफ उतना ही कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे y dx कैसा आ रहा है? नेगेटिव। इतना ही y dx यहाँ पे पॉजिटिव बना, तो इसके इंटीग्रेशन का आंसर कितना आना था? 0। इसलिए डायरेक्टली इसके इंटीग्रेशन का आंसर बिना करे हमें पता है दिस वुड बी 0। तो हमें यही एज अ प्रॉपर्टी बताया गया कि -a से a तक f(x) dx का आंसर होगा 0 अगर f(x) ऑड फंक्शन है, और वो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से a f(x) dx अगर f(x) इवन फंक्शन है। उसका भी एग्जाम्पल करते हैं। मान लो किसी ने बोला -2 से लेके 2 तक x² dx सॉल्व कर दो। x² फंक्शन को अगर अलग से हम अगर नोटिस करें तो x² एक इवन फंक्शन है। क्यों? f ऑफ -x निकाला, वो -x का स्क्वायर है, मतलब वो x² ही है। तो f ऑफ -x f(x) के बराबर आया, तो f(x) कैसा फंक्शन है? इवन। तो इस केस में सोचो, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से a f(x) dx। और अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफिकली अगर सोचो तो ये x² का ग्राफ है। -2 से लेके 2 तक अगर हमसे इसको इंटीग्रेट करने को कहा गया तो क्या करना है? हमने y dx का समेशन करना है। तो हमने एक्चुअली इन स्ट्रिप्स का समेशन करना है, इनका, और इस तरफ ये। तो -2 से 2 तक y dx करने की बजाय, क्योंकि ये फंक्शन सिमेट्रिकल है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो क्यों ना एक काम करें कि 0 से 2 तक इसको सॉल्व कर लें और उसी का डबल कर लें। क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन जैसा y एक्सिस के इधर वैसा ही y एक्सिस के इधर। ऑड फंक्शन y एक्सिस के एक तरफ अगर ऊपर, दूसरी तरफ नीचे। ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन
एंड इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, ये हमें पता होता है, ग्राफिकली भी पता होता है, बोलने में भी पता होता है। तो उसके बाद इसमें कोई ट्रिक नहीं, उसके बाद तो सिंपल है, x³/3 हो गया, 0 से 2 इसमें डाल दो, तो उसके बाद उसमें कोई स्किल नहीं। काम की बात क्या है कि हमारे माइंड में ये पिक्चर बैठ जाए। इनफैक्ट अब ऑनवर्ड्स क्या होगा कि जैसे मेरे सामने क्वेश्चन आता है डेफिनेट का जिसमें -a से a वाली सिचुएशन हो, तो पहला थॉट ही माइंड में ये आता है कि कहीं जो गिवन फंक्शन है वो ऑड या इवन तो नहीं है। एग्जैक्टली ये थॉट आता है, और बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो एग्जैक्टली हमारा उनको प्रोसेस करने का तरीका यही होगा। तो इसको नोट करो, और अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको जरा एक बार पहले अप्लाई करो। अब ये करो सॉल्व। अब देखो सिचुएशन क्या है, हमने अंदर वाले फंक्शन को अभी देखा भी नहीं, इसको नोटिस करा कि ये -a से a है। -a से a को देखते ही हमारे माइंड में बेल बजती है कि कहीं ये ऑड इवन तो नहीं है, तो हम लोग चेक करते हैं उसको। तो जो ये fx है, बिना कुछ स्पेशल करे नोटिस करो कि इसमें x की जगह अगर -x डाल दो तो -x³ बन गया, विच इज -x³ इंटू साइन की पावर 4x। तो हमें दिखा कि ये -fx आ रहा है, मतलब अगर मैं f ऑफ -x निकालता हूँ तो वो -fx आ रहा है, मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑड। तो इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत, डायरेक्टली हमें क्लैरिटी है कि इसका इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि ऑड फंक्शन है। तो बस हमने इस बात को नोटिस करना शुरू करना है, और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, इससे भी बेटर जोन में जाएंगे, पर पहले इसको सही से देखना शुरू करो। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इसी क्वेश्चन को जब हमने कभी पहले सॉल्व करा था, हमने जब इसको इंडेफिनिट में सॉल्व करा था तो x को डाला था a cos 2 थीटा, पूरी मेहनत से सॉल्व करा था। पर अब इसमें ये -a से a लिमिट्स होने की वजह से पहला थॉट मेरे माइंड में आना चाहिए था कि कहीं इसमें ऑड इवन वाली कहानी तो नहीं है। तो हमने चेक करा, x को इसी फंक्शन में अंदर अंदर -x डाल के देखा, तो अभी कुछ नहीं हो रहा, कोई हेल्प नहीं हो रही। पर अगर मान लो कि मैं इस गिवन टर्म को कर रहा हूँ रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करते ये बन जाता है a² - x² dx, ये बनी एक्सप्रेशन। अब इसमें इतनी सी बात नोटिस करो कि अगर इसको दो अलग अलग क्वेश्चंस में ब्रेक कर लो, और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और बिल्कुल ऐसे सोचना शुरू करना, तो इसको ब्रेक करते ही क्या अब हम ये बात नोटिस कर पा रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट बना, जो ये वाला फंक्शन बना, ये फंक्शन एक्चुअली एक ऑड फंक्शन है। x को -x डालो, क्या बनता, -x √a² - x²। तो इस वाले पार्ट में f ऑफ -x बराबर आ रहा है डायरेक्टली -fx के। तो ये क्योंकि ऑड फंक्शन है, तो बिना कुछ करे हमें पता है कि इसके इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये है एक्चुअली ट्रिक। डायरेक्टली देखने में कंप्लीट फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं था, पर हल्के सी समझ के साथ उसका एक हिस्सा ऑड बन गया और दूसरा हिस्सा इवन बन गया। इसमें x को -x डालो, x को -x डालो, तो a² - x² ही बन रहा है, -x का स्क्वायर इज x²। तो इसलिए ये क्या बन गया, सिंपली अभी हमने कोई प्रॉपर्टी तो करी नहीं अप्लाई, तो i बन गया 2 टाइम्स ऑफ सिंपली 0 से a dx अपॉन √a² - x², विच इज वॉट, सिंपली 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, उसमें 0 से a डालना है हमने। ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 विच इज π/2, कैंसिल होके i आ गया पाई आंसर है। तो इस सेंस को नोटिस करो कि इसको डील करते समय हमने सोचा कैसे। डायरेक्टली देखने में ऑड इवन नहीं था, पर हमें दिखना चाहिए था कि थोड़ी सी मैनिपुलेशन करते ही दो हिस्से बनेंगे, जिसमें से एक हिस्सा तो क्लियरली ऑड है। जो ऑड है उसको इंटीग्रेट क्यों करें, टाइम बचाओ। डायरेक्टली -a से a मेरी टेम्पटेशन है, बिल्कुल ध्यान में रखना, इट्स डायरेक्टली आर टेम्पटेशन। -a से a कहीं ना कहीं एग्जामिनर कह रहे होते हैं कि ऑड इवन को पकड़ो, तो इस बात को समझना। अब हमने अभी अभी ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी देखी और उससे रिलेटेड साथ में क्वेश्चन देखा। अब क्या करते हैं कि जो लास्ट प्रॉपर्टी करनी है वो भी कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह जो अब सारा काम करा है उसको कंपाइल करेंगे, जब हमें अब सारी बात पता है। तो अब जो लास्ट प्रॉपर्टी वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर अब जब सारे मिक्स क्वेश्चंस आएंगे ना, तो तब हमने मेन दिमाग लगाना है, क्योंकि अब हमें सारी बात समझ में आती है। हमने इंडेफिनिट करा, डेफिनिट को एक्सटेंड करके भी देखा कि कैसे उसका रोल कैसे है। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ करी। आज वाली क्लास में ऑड इवन वाली सिंपल सी नहीं प्रॉपर्टी करी। जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये भी बहुत सिंपल है, कम यूज़ होती है। मेन हम लोग कर चुके हैं, मेन वही 0 से a वाली, a से b वाली है, ये भी बीच में यूज़ होती रहती है काफ़ी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बहुत ईजी है,
वो भी करने के बाद फिर हमारी बेसिक थ्योरी कंप्लीटेड है। तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो चलो, ये हमने ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी। अब ये क्वेश्चन, अब बस ये पहले थ्योरी नोटिस करो। ये प्रॉपर्टी ना एज सच कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आती, मतलब इसको छोड़ना नहीं है। प्रॉपर्टीज हैं कितनी गिनी चुनी, टोटल 8 हमने, अब ये लास्ट प्रॉपर्टी है, 7th प्रॉपर्टी करी। टोटल 5 वो थी, 5th वाली करी हमने, फिर ये 2 अभी, 7, टोटल 7 प्रॉपर्टीज करी, जिनमें से अगर सोचो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, कोई स्पेशल बात नहीं, ऑड वाली और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं। ये प्रॉपर्टी है क्या पहले देखते हैं, पर इसमें एक्चुअली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसके प्रूफ की अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको समझना साथ साथ। हमें किसी ने कहा कि 0 से 2a fx dx को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx dx अगर f ऑफ 2a माइनस x fx के बराबर है। तो अगर f ऑफ 2a माइनस x, अगर f ऑफ 2a माइनस x और fx अगर सेम आंसर देते हो तो हम 0 से 2a वाले इंटीग्रेशन को तोड़ के लिख सकते हैं 0 से a, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a। हम ऐसा कर सकते हैं कब, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, और वो बन जाएगा 0 अगर f ऑफ 2a माइनस x माइनस fx के बराबर हो। ये है प्रॉपर्टी, तो इसको पहले अपनी कॉपी में लिख लो, फिर इसका प्रूफ करते हैं। तो अब जो क्वेश्चन हमने पीछे करे हैं ना, ये थोड़ा उससे अलग है, इसका प्रूफ भी एक्चुअली बहुत सिंपल है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट बने। तो इसमें कई सारी काम की बातें सुनते हैं, बस पहले इसको कॉपी कर लो कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग राइट बने। तो अब हमें क्या बताया गया कि 0 से 2a का जो इंटीग्रेशन है, अगर f ऑफ 2a माइनस x अगर fx के बराबर है तो उसको ट्वाइस ऑफ 0 से लिख सकते हैं। तो 0 से 2a को अगर हम चाहें तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 0 से a fx dx प्लस a से 2a fx dx। मान लो हमें कोई ये क्वेश्चन प्रूव ही करने को बोल दे कि प्रूव कर दो ये प्रॉपर्टी, तो हम बोल सकते हैं कि देखो हमने इसको 0 से 2a को प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ 0 से a, यहाँ 0, तो हमने इसको ब्रेक करा 0 से a फिर a से 2a। तो ये तो ठीक है, ये तो हमें चाहिए, यही हमें चाहिए एग्जैक्टली। अब इसको हमने इसकी मैनिपुलेशन करनी थी, तो अब इसको नोटिस करो। अगर हमें गिवन है कि f ऑफ x अगर f ऑफ 2a माइनस x के बराबर है, अगर f ऑफ x अगर f ऑफ 2a माइनस x के बराबर है, इसको नोटिस करो, इस वाले पार्ट को। अगर मान लो मैं इस वाले पार्ट में, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझना, मुझे अब कुछ ऐसे दिमाग लगाना है जिससे कि इसकी लिमिट्स 0 से a बन जाएं। मुझे क्या करना है, इसकी लिमिट्स को 0 से a बनाना है। तो अगर मान लो कि मैं जानबूझ के यहाँ पे x को डालूं a प्लस टी, इस स्टेप को नोटिस करो, बहुत काम का है, बच्चे इसको नहीं पकड़ पाते। अल्टीमेटली जितने भी हम बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, सब में जो अंदर अंदर जड़ होगी वो ये लॉजिक है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे क्या सुना अभी हमने, यहाँ पे ऐसे की मैनिपुलेशन करी जिससे इसकी जो लिमिट है वो 0 से a में कन्वर्ट हो जाए। तो इस पॉइंट को समझना। अब जैसे x को a प्लस टी डालेंगे, जैसे x को a लोगे t कितना आ जाएगा 0, जब x को 2a डालोगे तो t कितना आ जाएगा a। तो हमें क्लियर है dx कितना आ गया dt। इसको ऐसे रहने दिया, ये वाला पार्ट बन जाएगा सिंपली 0 से a f ऑफ a प्लस टी dt, ये बन गई एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इसमें अब अगर 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं तो a प्लस टी की जगह आ जाएगा a माइनस टी। नोटिस करो, t की जगह आ जाएगा a माइनस टी। तो सिंपली क्या बन जाएगा, a प्लस a माइनस टी दैट इज 2a माइनस टी dt। तो एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है ये सिंपली ये बन गया, ये वाला पार्ट ये बन गया 0 से। अब अगर हमें गिवन है कि f ऑफ 2a माइनस x बराबर है fx के, तो f ऑफ 2a माइनस टी क्या बन गया ft, तो वो बन गया 0 से a ft dt। फिर ये और ये ऐड हो गए, 0 से a ft dt सेम है 0 से a fx dx, पहली प्रॉपर्टी थी। ये भी 0 से a fx dx और ये भी 0 से a fx dx, दोनों ऐड होके सिंपली बन गया 2 टाइम्स ऑफ 0 से fx dx। अगर f ऑफ 2a माइनस x माइनस fx है तो वो टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, तो आंसर आ गया 0। तो अब ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में भी रखो और अब इसको पॉज करके अपने हाथ से बना के देखो कि ऐसे बोल पा रहे हो। देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटेलिजेंट स्टेप करा है एक्चुअली, और हमें समझ में आएगा। इसको देखो, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ इसको वैसे बोलना शुरू करो। मैंने इस क्वेश्चन की दीवार सेम करी। दीवार सेम करने का मतलब क्या है कि इसकी लिमिट्स को एग्जैक्टली वो बनाया जैसे कि मुझे चाहिए। तो इसकी लिमिट मैंने इसकी दीवार वैसे की बनाई। अगर मुझे, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और पहली बार सुन रहे हो अभी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हमने दो इंटीग्रेशंस को कंपेयर करना होता है
आगे जाके बढ़िया क्वेश्चंस में सब यही सब होना है। तो सबसे पहले उनकी दीवारें सेम करते हैं, मतलब उनकी जो लिमिट्स होती है उनको सेम करते हैं, तभी वो कंपेयर हो पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम बहुत बार सुनेंगे। तो देखो यहाँ पे a से 2a था, तो मैंने सबसे पहला काम क्या करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करा, x को लिखा a प्लस टी। इससे हुआ क्या कि इसकी लिमिट 0 से a बन गई, और ये बहुत बड़ा टास्क था, बच्चे इसको नहीं कर पाते। तो अब पॉज करके इस प्रूफ को कर लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वैसे एक बात नोटिस करो कि जो f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर fx के बराबर है, तो क्या हमें ये बात डाइजेस्ट होती है कि इस बात का मतलब एक्चुअली ये बना, मतलब जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि जो ये फंक्शन fx है वो एक्चुअली x इज इक्वल टू a वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। सोचो इस बात को, अगर मान लो मैं x को डाल दूं a प्लस टी, अगर मैं x को डाल दूंगा ना a प्लस टी, तो ये बन जाएगा a माइनस टी, मतलब a प्लस टी पे आंसर और a माइनस टी पे आंसर सेम आ रहा है। तो एक्चुअली ये फंक्शन x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा a से इधर है वैसा ही a से इधर है। तो सिंपल सी बात है, 0 से a तक का आंसर निकाल लो, उसको ट्वाइस कर लो। तो कल को जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करोगे तो ऐसे बोल पाने की हमें समझ होनी चाहिए। देखो इस लाइन को पढ़ो, किसी ने कर दिया ना कि f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर है, तो क्या हमें दिखता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जितना 0 से आगे जाके आंसर आ रहा है उतना ही 2a से पीछे जाके आंसर आ रहा है, मतलब a वाली लाइन पे ये दोनों हिस्से सिमेट्रिकल आ रहे हैं। ऐसे ही f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है तो वो सिमेट्रिकल नहीं है, जैसा ऊपर है उतना ही नीचे है, तो मिला के उसका y dx का समेशन 0 हो जाता। इस पिक्चर को भी अपने माइंड में एग्जैक्टली ऐसे बनाओ जो अभी अभी सुना, इसमें फंसते हो उसको फिर रिवाइंड करके सुनो कि अभी क्या बोला, कि a के अबाउट सिमेट्रिकल है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कोई अगर कहता है ना कि f ऑफ t बराबर है f ऑफ 4 माइनस टी के, किसी ने अगर मान लो ये बोला, तो मुझे ये पता होता है कि जो fx फंक्शन है वो सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू 2 है। ये है सेंस, और कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब बातें काम आएंगी। वैसे भी कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो या ना देना हो, हमें समझ तो बिल्कुल राइट होनी चाहिए किसी भी लेवल के लिए। तो ये है एक्चुअली वो राइट अंडरस्टैंडिंग, हमने ये भी इसी क्वेश्चन के थ्रू अभी अभी नोटिस करा। तो चलो इसके प्रूफ को अपने आप बनाओ फिर से। इसका रोल कैसे है क्वेश्चंस में वो इजी है, सो दैट इज नॉट द मेन स्ट्रगल। पहले बस हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट करती है प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में हमने अब प्रॉपर्टीज एक बार सुन ली पूरी। नेक्स्ट क्लास में जो ये 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी अभी अभी जस्ट देखी, उस पे बेस्ड एक आधा क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर पूरी तरह ओपन कर देंगे डोर टू एनी क्वेश्चन। उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन आए हमसे होना चाहिए। तो जो अभी तक काम करा डेफिनेट में इतने काम को कंपाइल कर लो, प्रॉपर्टीज कर लो हैंडल। नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह गेम प्ले करेंगे क्वेश्चंस के साथ, और हर क्वेश्चन हमसे अपने आप होना चाहिए टाइम स्पेंड करना। पर अदरवाइज जो प्रॉपर्टी का हमने काम करना है वो यही है। टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। इनफैक्ट अगर जैसे मैं देखता हूँ जो पहली दोनों प्रॉपर्टीज हैं वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, थर्ड वाली भी साफ साफ दिखती है कि इसमें तोड़ तोड़ के करना है। तो जैसे डिटर्मिनेंट्स में हमने प्रॉपर्टीज करी होती हैं तो वो कितनी ज़्यादा कितना दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें उतना जो स्ट्रेस है वो वैसे का नहीं है, बहुत सिंपल काम है। पर स्कूल के सिलेबस तक तो हमारा बिल्कुल ऐसे का विजन होना चाहिए कि कोई मर्जी क्वेश्चन डाल दो। IIT मेंस में भी इतने ही लेवल के आते हैं, पर हमारा कॉन्फिडेंस राइट हो, इतनी प्रॉपर्टीज़ पे अपना सही होल्ड हो, ये टास्क होगा। तो नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्टली इसी बात को अप्लाई करेंगे थ्रू क्वेश्चंस।